ऑल राइट गाइस, कैसे आप? होप करता हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी। और मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ फुटबॉल ट्रांसफ़र विंडो की एक और नई एपिसोड। और जिस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑब्वियसली फुटबॉल ट्रांसफ़र न्यूज़ रिलेटेड। और कहीं ना कहीं न्यूज़ की काफ़ी ज़्यादा भरमार है। वेदर इट प्रीमियर लीग क्लब, ला लीगा क्लब्स और बुंदसलीगा क्लब, सब तरफ भाई होड़ मची हुई है प्लेयर्स की साइनिंग की। सब कहीं ना कहीं अपने स्क्वाड को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने पे इंटरेस्टेड है, क्योंकि भाई क्लब वर्ल्ड कप आने वाला है और क्लब वर्ल्ड कप आने से पहले ट्रांसफ़र विंडो शुरू हो जाएगा। तो भाई कहीं ना कहीं सब चाहेंगे कि अपने स्क्वाड को पूरे हाई लेवल पे करके क्लब वर्ल्ड कप ले जाए, ताकि क्लब वर्ल्ड कप वो टीम जीत सके। और बीइंग द फर्स्ट टीम इन हिस्ट्री जो क्लब वर्ल्ड कप जीत सके, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ इधर से उधर आ रही है। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करें, इस चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। और कहीं ना कहीं कमेंट करके बताएं कि कौन से क्लब को कौन सी साइनिंग्स के लिए जाना चाहिए, वेदर इट कोई भी हो। आपके फेवरेट क्लब कौन सा, वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं ज़रूर उन सबको एक लाइक दे दूंगा, हार्ट दे दूंगा, और हो सके तो मैं ज़रूर रिप्लाई भी करूंगा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले भाई कोई फुटबॉल क्लब नहीं और कोई मतलब फुटबॉल न्यूज़ से रिलेटेड मैं बात नहीं करना चाहूँगा। मैं बात करना चाहूँगा मेरे प्रिय क्लब एफसी बार्सिलोना की। और भाई बार्सिलोना ने कल खेला अपना आखिरी इस लीग का मैच और इस सीज़न का आखिरी मैच, और उन्होंने बिलबाओ को 3-0 से हरा के कहीं ना कहीं 3 पॉइंट ले लिए है। अगर वो हारते भी तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ला लीगा ऑलरेडी डन एंड डस्टेड हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी हंसी फ्लिक विद फुल फोर्स एक बहुत अच्छी टीम उतारी। सबको जहाँ लग रहा था कि भाई लामासिया उतारेंगे, वो लामासिया 11 उतारेंगे, पर वो लामासिया 11 नहीं उतार के भाई उन्होंने एक अच्छी कॉम्पिटिटिव टीम उतारी, जहाँ पे गोलकीपिंग में थे इन्याकी पेनिया, राइट बैक थे एरिक गार्सिया, सेंटर बैक पेयरिंग थी पाउ कुबार्सिया और रोनाल्डो राउ की, और लेफ्ट बैक थे हमारे बाल्डे। उसके बाद भाई पिविटल रोल में थे पेड्रियन गावी, और नंबर 10 की रोल में थे फरमीन। और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड में थे हमारे वन एंड ओनली लमीन यमाल, स्ट्राइकर थे लेवेंडोस्की, और लेफ्ट हैंड साइड पे थे रफीनिया। एक बहुत ही अच्छी टीम उतारी थी। और बिलबाओ को भाई कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के जो 10 मिनट थे वो बिलबाओ हम पे भारी पड़ रही थी कहीं ना कहीं। लेकिन फिर जैसे ही मिडफील्ड ने हमारा कंट्रोल वापस लिया, जो पेड्री गावी ने किया बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत अच्छा मैच किया कहीं ना कहीं। और सीज़न एक बहुत अच्छे एंड पे हमने एंड किया है। 3-0 की विक्ट्री ली है, लेवेंडोस्की का ब्रेस आया, उसके बाद डैनी ओल्मो में लास्ट किक ऑफ द वॉल में पेनल्टी मार के गोल स्कोर करके 3-0 की विक्ट्री हमें दिला दी है। और भाई सीज़न काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहा है भाई, ये रिकॉर्ड हिस्टोरिक सीज़न रहा है कहीं ना कहीं बार्सिलोना के स्टैंडर्ड से। पूरे यूरोप में भाई हमने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए है, वेदर इट इज़ इन चैंपियंस लीग, वेदर इट्स इन डोमेस्टिक कप, वेदर इट इज़ इन डोमेस्टिक क्या वो लीग। तो भाई हर जगह हमने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किया। और भाई 102 गोल बार्सिलोना ने मारे हैं ला लीगा में। तो दिखाता है भाई कि हंसी फ्लिक की टीम किस तरह हाई स्कोरिंग गेम रखती है, और कहीं ना कहीं ओपोनेंट को पहली हाफ में वो इतना तोड़ देती है कि भाई उसके उसके लिए कुछ होता नहीं है। प्लेयर्स की बात करने के लिए मेरे पास भाई ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि लास्ट गेम था। तो भाई टेक्टिकली इस पे क्या बात करें, आप ही बताओ। बस इंजॉय करना था, मैं एज अ फैन देख रहा था भाई कि हमने इतना अच्छा सीज़न ख़त्म किया है, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सीज़न रहा है, डोमेस्टिक ट्रेबल हमने जीता है। तो भाई कहीं ना कहीं उसके बाद एक अच्छा हमें सेंड ऑफ मिलना चाहिए, और बहुत अच्छा कहीं ना कहीं हाई एंड पे हमने सीज़न ख़त्म किया है। 3-0 की विक्ट्री थी। परफॉर्मेंस की बात करें तो एरिक गार्सिया भाई, उनकी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुंडे को जिस तरह से उन्होंने रिप्लेस किया, क्योंकि भाई कुंडे वॉज द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड भाई। वेदर इट डिफेंसिवली तो वन ऑफ द बेस्ट थे भाई, क्योंकि सेंटर बैक से राइट बैक पे उनको शिफ्ट किया गया, और उसके बाद वहाँ से वो वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड बनना बहुत बड़ी बात है। उनको एरिक गार्सिया ने काफ़ी अच्छी तरीके से रिप्लेस किया। रोनाल्डो का गेम ठीक ठाक था, अभी भी उतना कह नहीं सकते। पाओ कुबार्सी बस भाई रॉक सॉलिड भाई, बहुत तगड़ा भाई, मतलब देख के कई बार लगता ही नहीं कि ये बंदा 18 साल का है। और भाई बाल्डे के आने के बाद तो मज़ा आता है, उनकी जो कटिंग और ड्रिबलिंग होती है वो देख के ही दिल खुश हो जाता है। रिकवरी फेस मामा मिया। और भाई पेड्री एज एक्सपेक्टेड काम कंपोजर था भाई, बहुत ज़्यादा कामनेस थी उनकी गेम में। और भाई इतना स्मूथ ग्लाइड करते हो मिडफील्ड में, देख के ही मज़ा आ जाता है। उसके बाद गावी की बात करें तो भाई वन ऑफ द बेस्ट गेम गावी का इस सीज़न गया, बहुत अच्छा गेम कहीं ना कहीं। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि गावी भाई जो करते हैं पिच पे, वो लोगों को समझने के लिए उन्हें फुटबॉल देखना पड़ेगा कि भाई जिस तरह का उनका वर्क रेट है, जिस तरीके वो पिच में दौड़ते हैं भाई, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ज़्यादा उनका हाई वर्क रेट है। परवीन का कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा गया, और उसके बाद फिर सेकंड हाफ में उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया डैनियल मो की जगह। उसके बाद बात करें लेवेंडोस्की की, तो भाई मैन ऑफ द मैच थे, बोलने की जरूरत नहीं। दो अच्छे गोल, दो अच्छा फिनिश। पहला तो बहुत अच्छा उन्होंने चिप करके मारा, फरमीन का असिस्ट था। दूसरा जो हमने कॉर्नर से गोल मारा, एथलेटिक बिलबाओ के प्लेयर से डिफ्लेक्ट हो गया, लेवेंडोस्की पूरा खाली था नेट, और उन्होंने अच्छा गोल स्कोर किया। रफीनिया का गेम बहुत ज़्यादा अच्छा था, कहीं ना कहीं उनका वर्क रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारी टीम के लिए, जब जिस तरीके से वो बाल्डे को सपोर्ट करते हैं डिफेंसिवली ड्यूटी में। लमीन यमाल पहले स्टार्टिंग का हाफ उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन सेकंड हाफ का गेम उनका बहुत ज़्यादा अच्छा गया। हाँ, हर गेम वो गोल नहीं मार सकते भाई, वो स्टिल इज 17, उनको थोड़ा टाइम दो।
तो ये था भाई बार्सिलोना मैच से रिलेटेड। टैक्टिकली भी थोड़ा बहुत बात कर लिया है, लेकिन अब बात करते हैं भाई सीज़न की। बहुत अच्छा सीज़न रहा है कहीं ना कहीं। अब हंसी फ्लिक को भाई जॉन लपोर्टा वो सारे टूल दे दो जो उनको चाहिए, ताकि वो भाई हमारी टीम को वन अनस्टॉपेबल टीम बना दे। और उसी के बाद अब हम बात करते हैं, अब जब बार्सिलोना क्लब से बात हो ही रही है, तो फिर भाई बात करते हैं कुछ सारे बार्सिलोना से रिलेटेड न्यूज़ की। तो जिस जैसे सबसे पहले बता दें कि एकदम कंफर्म हो चुका है कि भाई बार्सिलोना और रियली इंटरेस्टेड इन जॉन गार्सिया। भाई ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, क्योंकि भाई वी रियली नीड टू मूव ऑन फ्रॉम टेस्टेगन। नो हिट टू टेस्टेगन, भाई बहुत अच्छी सर्विस दी उन्होंने, ही इज़ अ लॉयल सर्वर टू बार्सिलोना। बट भाई अब टाइम आ चुका था मूव ऑन करने का, क्योंकि हमने देखा कि इस सीज़न कि भाई अगर आपके पास एक तगड़ा गोलकीपर हो, अगर आपके पास एक तगड़ा कहीं ना कहीं कीपर हो, तो आप भाई यूरोप में क्या कर सकते हैं। और आप भाई पिछले आप 5 साल के चैंपियंस लीग विनर देख लो, बायर्न म्यूनिख से लेके इस साल का जो बनेगा, भाई सबके पास एक बहुत तगड़ा गोलकीपर था तो वो जीते। बीइंग इट 2020 में जब बायर्न जीती थी तो मैनुअल नॉयर का क्या सॉलिड सीजन रहा था। फिर उसके बाद 21 में जब चेल्सी जीती थी, तो भाई किस तरीके से आपने देखा था कि भाई मेंडी ने परफॉर्मेंस दी थी भाई, एक तरफा मतलब क्लीन शीट पे क्लीन शीट निकाल रहे थे वो। उसके बाद फिर रियल मैड्रिड जब 2022 में जीती थी, तो आपने देखा था कि भाई बेंजीमा ने तो बहुत अच्छा खेली था, लेकिन टीबो कोर्टवा क्या प्लेयर थे भाई, वो क्या प्लेयर थे, बहुत मतलब अच्छी अच्छी सेव्स उन्होंने निकाली थी। उसके नेक्स्ट सीजन मैन सिटी जीती थी, तो भाई एंडरसन का बहुत अच्छा सीजन किया था। उसके बाद फिर मैड्रिड जीत लिया, आर्डर लूनियन का कितना अच्छा सीजन किया था भाई, आर्डर लूनियन का कितना तगड़ा सीजन किया था। और उसके बाद फिर भाई इस सीज़न अगर कोई भी चैंपियंस लीग जीतता है, वेदर इट्स पीएसजी और वेदर इट्स यान सोमर, आप देख रहे हो कि दोनों ने कितने अच्छे अच्छे सेव निकाले। यान सोमर ने तो बार्सिलोना के अगेंस्ट, और डोनोरुमा भाई थ्रू आउट द यूसीएल कैंपेन कितने अच्छे सेव्स निकाले। तो भाई एक मतलब रिलायबल गोलकीपर का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये चीज़ समझ सकते हो। और जॉन गार्सिया वो है भाई, 6'3" के आते हो। पर भाई मुश्किलात ये है कि भाई प्रीमियर लीग क्लब आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। मेरे को तो आर्सेनल की भी लिंक मैंने देखा कि जॉन गार्सिया से मेरे को पता नहीं कितने सारे वो कीपर रखेंगे। हर सीज़न तो कीपर ही बदलते थे, पहले रैमस्डेल थे, उसके बाद फिर डेविड रहा है, अब जॉन गार्सिया के पीछे पड़े। भाई छोड़ दो कुछ बार्सिलोना के लिए, आर्सेनल हर टारगेट पे तो आपकी नज़र रहती है, फिर भी आप कुछ उखाड़ नहीं पाते हो। तो कहीं ना कहीं भाई मेरे को लगता है कि 25 मिलियन का उनका रिलीज क्लॉज है। एस्पेनियोल डायरेक्ट बार्सिलोना को नहीं बेचेगी, मेरे को पता है। हमें 25 मिलियन से शायद थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, क्योंकि भाई प्रीमियर लीग क्लब इतने अच्छे क्योंकि मार्केट में जो गोलकीपर अवेलेबल है उसमें भाई टॉप 2 में तो हमेशा ही आएंगे। तो भाई प्रीमियर लीग क्लब इनके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी हुई है। मेरे को लगता है पर्सनली कि भाई देखो, अगर 30 मिलियन तक भी देना पड़े तो दे दो, क्योंकि भाई टेस्टेगन को रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब बात फंस जाती है कि जॉन गार्सिया आना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि भाई स्पेनियोल के जो फैंस है वो इनको एज अ भगवान ट्रीट करते हैं। क्योंकि भाई अगर जॉन गार्सिया इस सीज़न उनके गोल में नहीं होते तो भाई कहीं ना कहीं वो रेलीगेट हो जाते। जिस तरीके उन्होंने सेव्स निकाली है भाई, तुम सोचो एक रेलीगेशन बैटल वाली टीम का जो गोलकीपर वो लीग का टॉप 3 बेस्ट कीपर्स में जिसकी गिनती हो रही, तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी सेव्स निकाली होगी जॉन गार्सिया ने। तो भाई मेरे को लगता है थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, तो देखते क्या होता है। और मेरे को लगता है मेनली वेजेस पे बात आएगी, क्योंकि भाई प्रीमियर लीग क्लब वेजेस देने में एक्सपर्ट है, तो वो वेजेस दे के शायद निकाल ले जॉन गार्सिया को। बट आई होप फॉर द बेस्ट, अगर थोड़ा भी ज़्यादा देना पड़ सके तो दे दो भाई जॉन गार्सिया को, क्योंकि अगले 7-8 सीज़न हमारा गोलकीपिंग स्पॉट सॉर्टेड रहेगा। क्योंकि भाई इस सीज़न हमें 100 मिलियन तक तो खर्च करने ही होंगे गोलकीपर स्पॉट और विंगर के स्पॉट में, क्योंकि भाई देखो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि नेक्स्ट सीज़न हमको स्ट्राइकर चाहिए, और स्ट्राइकर के लिए हमें बिग बक्स पे करने पड़ेंगे, चाहे कोई भी है, हालैंड आए, लौटारो मार्टिनेज आए, जुलियन अल्वारेस आए, कोई भी है भाई, हमें 100 से 150 मिलियन मिनिमम पे करने होंगे। और हालैंड जैसा प्लेयर आया तो भाई 150 से ऊपर हमें जाना पड़ेगा। तो भाई इस सीज़न तो हमारे पास ऑप्शन है भाई, जॉन गार्सिया को परचेज कर लो। दूसरी न्यूज़ बार्सिलोना से ये निकल के आ रही है कि भाई देखो अंसु फाटी टू एस मोनिको, अंसु फाती ने ग्रीन लाइट दे दी एस मोनिको को। और पहले रिपोर्ट ये आ रही थी कि ये एक लोन डील होगी, लेकिन अभी रिपोर्टेड ये आ रहा है कि ये एक परमानेंट ट्रांसफ़र होगा। $20 मिलियन की रिलीज शायद पे कर देंगे एस मोनिको बार्सिलोना को। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है $20 मिलियन नहीं दिया जाएगा, 10 से 15 मिलियन डॉलर में ये डील होगी। और जैसे कि हमें निको गोंजालेस टू पोर्टो वाले डील में किया, तो वही करेंगे हम। फ्यूचर सेलॉन क्लॉज हम लगा देंगे अंसु फाटी के कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर उनके साथ डील होती है तो भाई हमें फ्यूचर सेलॉन क्लॉज मिलेगा। अभी हमें 10 से 12-15 मिलियन तक के आसपास इन हैंड पैसे मिल जाएंगे। और अंसु फाटी टू एस मोनिको बहुत जल्दी हमें हेयर वीगो भी होता हुआ दिख जाएगा। और यही था यहाँ तक बार्सिलोना का न्यूज़। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड से।
तो भाई रियल मैड्रिड में अभी लूका मॉड्रिच के जाने के बाद एक वैक्यूम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है, क्योंकि हम सब ने देखा कि पिछले सीज़न जब टोनी क्रूस वहाँ से छोड़ के गए थे तो क्या स्थिति हुई थी रियल मैड्रिड की इस सीज़न। और एक और एक्सपीरियंस मिडफील्डर का जाना रियल मैड्रिड के कहीं ना कहीं मिडफील्ड में एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है। भाई वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम, लूका मॉड्रिच। तो भाई कहीं ना कहीं जो बात निकल कर आ रही कि फ्लोरेंटिनो पेरेस इज थिंकिंग साइनिंग अ गैलेक्टिको मिडफील्डर। अब वो गैलेक्टिको मिडफील्डर कौन हो सकता है, नो वन नोस, क्योंकि भाई फ्लोरियन वर्स टू लिवरपूल कहीं ना कहीं हमें डन होता हुआ दिख रहा है। और भाई मेरे को नहीं लगता कि फ्लोरियन वर्स के पीछे रियल मैड्रिड जाना चाहेगी। हालांकि जावी अलोंसो आए हैं तो कहीं ना कहीं फ्लोरेंटिनो पेरेस बैक तो करेंगे, पर देखो अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई उनके प्रोफाइल के प्लेयर है रियल मैड्रिड के पास, जूड बेलिंगम है, आर्दा गुलर है। तो भाई कहीं ना कहीं एक स्पॉट पे तीन टॉप मिडफील्डर तो ऑब्वियसली नहीं रखेगी मैड्रिड। और फ्लोरियन वर्थ भाई 100-150 मिलियन के आसपास आएंगे, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और दूसरी रोज न्यूज़ भी भाई रियल मैड्रिड से निकल के आ रही है कि रॉड्रिगो टू मैनचेस्टर सिटी हमें देखने को मिल सकता है। तो रॉड्रिगो टू मैनचेस्टर सिटी हमें देखने को मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि मैनचेस्टर सिटी की भाई कहानी क्या है, वो स्पेंड करना चाहेंगे कि नहीं। और रॉड्रिगो इज ऑल्सो थिंकिंग टू ज्वाइन मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज उनको वहाँ पे अपनी फेवरेट पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पे खेलने को मिल सकता है। और डिपेंड करता है कि देखो भाई क्या होता है। देखो मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये हो सकता है, क्योंकि सिटी के पास पैसा तो है भाई, क्योंकि फ्लोरियन वर्थ से वो चुक चुके हैं। तो उनका टारगेट था वो ड्रीम टारगेट टू रिप्लेस केविन डी ब्रुयना, तो भाई वो कहीं ना कहीं उनसे चुक चुके हैं। लिवरपूल इस बार बाजी मारते हुए दिख रही है, तो भाई पैसे तो उनके पास है, वो पैसा खर्चने में सोचेंगे भी नहीं। और रॉड्रिगो जैसा स्टार भाई आपको मिल जाए तो भाई कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड रहता है भाई। 10 साल 8 साल तक तो आपका फ्यूचर सॉर्टेड है। आपको कहीं ना कहीं वो लेफ्ट हैंड स्पॉट से भाई आपको गोल्स और असिस्ट मिलेंगे, और ऊपर से जैक ग्रिलिश का भी पत्ता हमें कटते हुए दिख रहा है। तो शायद हमें रॉड्रिगो टू मैनचेस्टर सिटी देखने को मिल सकता है। और डिपेंड भी करता है कि भाई पेप गार्डियोला कन्विंस करने में रेडी हो पाते हैं कि नहीं, और जावी अलोंसो कितना ट्राई करते हैं रॉड्रिगो को रोकने का। तो भी देखते हैं क्या होता है। और अब बात करते हैं भाई, अगर प्रीमियर लीग के क्लब की तरफ हम चल गए तो वहीं पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई मैनचेस्टर सिटी से। तो भाई केविन डी ब्रुयना ने अपना आखिरी लीग गेम खेल लिया है, और अब वो कहीं ना कहीं क्लब वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे मैं मैनचेस्टर सिटी के लिए। एंड ऑफ एन एरा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर प्रीमियर लीग हैज एवर सीन। और भाई कहीं ना कहीं उनको जो नेपोली का प्रपोजल था, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था नेपोली के द्वारा उनको, जिसमें पहले 2 साल उनकी सैलरी थी 6 मिलियन नेट और बोनसेस वगैरह ऐड करके, और तीसरी ईयर की सैलरी थी 5 मिलियन यूरो। तो कहीं ना कहीं अभी केविन डी ब्रुयना स्टिल थिंकिंग कि उनको नेपोली का वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्या होता है अभी पता नहीं। अब मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई मैनचेस्टर, उसके दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ढेर सारे लिंक्स आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई जो प्लेयर ऑफिशियली हो गया कि वो लीव कर रहे हैं, वो है जॉनी एवांस, उसके बाद फिर विक्टर लिंडलॉफ, और उसके बाद फिर क्रिश्चियन एरिक्सन। तीनों ने ऑफिशियल गुड बाय कह दिया है भाई ओल्ड ट्रैफर्ड में, और ये तीनों क्लब छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद रूमर्स आ रही है कि गर्नाचो भी रेडी टू लीव भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि जिस तरीके का फेल ऑफ हुआ है। और उसके बाद फिर रूमेन एमरिन से जो उनके हेड कोच है मैनचेस्टर यूनाइटेड के, उनसे भी उनकी कहीं ना कहीं अनबन की न्यूज़ आ रही है। उसके बाद कहीं ना कहीं हम दिख सकते हैं रॉड्रिगो छोड़ते हुए। लेकिन भाई रॉड्रिगो के लिए कौन क्लब इंटरेस्टेड है? अभी तक तो कोई क्लब से पर्टिकुलरली लिंक नहीं आ रही थी। जनवरी में काफ़ी सारे क्लब इंटरेस्टेड थे, अभी देखते हैं क्या होता है। ऐसे मैनचेस्टर यूनाइटेड आर थिंकिंग कि 50 से 55 मिलियन में उनको सेल कर देंगे। मेरे को नहीं लगता पर्सनली कि 50 से 55 मिलियन ऑफर आने वाला है गर्नाचो के लिए। मेरे को लगता है 30-35 मैक्सिमम 40 तक आएगा, उसी में उनको सेटल डाउन करना होगा। और कहीं ना कहीं देखते हैं भी क्या होता है। और मेरे को लग रहा है नेपोली शायद माइट भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि क्वारात्स्केलिया जब से छोड़ के गया तो वो लेफ्ट विंग पे उनका वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो शायद उसको फिल गर्नाचो से कर दे, क्योंकि क्वारात्स्केलिया की डील से भाई पैसे तो आए हैं नेपोली के पास। अब देखते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, और स्कोडेटो भी वो जीते तो भाई पैसा उनके पास रहेंगे। उसके बाद बात करें भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक और डील की, तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को 100 मिलियन और ब्रूनो फर्नांडिस को $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल आया सऊदी अरेबिया से। और कहीं ना कहीं भाई ब्रूनो इज सीरियसली थिंकिंग, क्योंकि भाई देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड अब 2-3 साल तक भाई कहीं ना कहीं टॉप पे नहीं आ सकती है। अब सब समझ रहे हैं जितना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है सीजन, भाई 15 फिनिश किया उन्होंने भाई, उनकी हिस्ट्री का वर्स्ट, ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ब्रूनो के लिए भी रुकना। और भाई बहुत अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं उनको, 67 मिलियन आई थिंक पर सीज़न उनको मिल रहा है। तो भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो भाई कोई भी चाहेगा कि भाई अब बैग में पैसे भर ले ताकि भाई रिटायरमेंट अच्छा से कटे।
तो देखते हैं अभी क्या होता है, ब्रूनो फर्नांडिस एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि भाई सऊदी ने 100 मिलियन मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी देने को रेडी है, तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड भी थिंक करेगी कि ले ले। लेकिन भाई बात ये है कि अगर ब्रूनो चल गया तो वो जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको कोई फुलफिल नहीं कर पाएगा भाई। ब्रूनो का जो रोल है उसको फुलफिल करने के लिए आपको 2 से 3 प्लेयर्स की साइनिंग करनी होगी, जो $100 मिलियन में आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक और न्यूज़ आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और मतास अक्यूनिया का हेयर भी गो हो चुका है। जी हाँ, वुल्वरहैम्पटन के जो प्लेयर थे, ब्राज़ीलियन नेशनल लीग से आते थे भाई, उनकी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की डील डन हो चुकी है, वर्बली एग्री हो चुकी है, और $62 मिलियन के आसपास की फ़ी में मैनचेस्टर यूनाइटेड और मातास अक्यूनिया और वुल्फ की डील हो चुकी है। वुल्फ और मैनचेस्टर यूनाइटेड की डील हो चुकी है मातास अक्यूनिया के लिए। तो भाई बहुत अच्छी साइनिंग्स है रूबेन अमोरिम के लिए, और कहीं ना कहीं सीज़न मैनचेस्टर यूनाइटेड इज सीरियस दिस टाइम नाउ, और देखते हैं अभी क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं भाई दूसरी साइड ऑफ प्रीमियर लीग क्लब की, वो है लिवरपूल। तो भाई लिवरपूल भाई मतलब मेरे को लगता है सबसे अच्छा भी किसी का ट्रांसफर विंडो शुरू होने से पहले ही ट्रांसफर विंडो अच्छा जा रहा है तो वो है भाई लिवरपूल। क्योंकि भाई देखो जेरमी फ्रिम्पोंग का उनका डन हो चुका है, जेरमी फ्रिम्पोंग बन चुके हैं लिवरपूल के नए प्लेयर ट्रेंट को रिप्लेस करने के लिए। भाई मिडफील्ड के लिए उन्होंने भाई फ्लोरिन वर्ट्स को साइन किया, भाई बहुत तगड़ी साइनिंग है अगर ये हो जाती है तो, और कहीं ना कहीं भी ऑलमोस्ट हमें डन होते हुए दिख रही है। उसके बाद भाई अब वो अपने ओल्ड गार्ड एंडी रॉबर्टसन को रिप्लेस करने के लिए माइलियस करके उसको लेके आ रहे हैं, जो कि बॉर्नमथ के लेफ्ट बैक है भाई, वन ऑफ द प्रॉमिसिंग लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड है, वो बहुत अच्छे यंग लेफ्ट बैक है। कहीं ना कहीं भाई एंडी रॉबर्टसन को रिप्लेस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, और भाई 30 से 40 मिलियन के आसपास वो आ जाएंगे। और भाई इस प्लेयर की मैं खासियत बता दूं, इस प्लेयर से रियल मैड्रिड भी भाई 2 सप्ताह पहले तक इंटरेस्टेड थी भाई, रियल मैड्रिड भी। तो समझ सकते हैं कि इस कैलिबर की ये प्लेयर है। तो भाई कहीं ना कहीं माइलियस करके जो है वो लिवरपूल को स्ट्रेंथ ही करेंगे भाई। लिवरपूल भाई सीरियसली वेरी सीरियस अबाउट यूरोप दिस टाइम, हमको लग रहा है भाई बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है भाई, और लिवरपूल इज सीरियसली थिंकिंग टू भाई फाइट फॉर हिज टाइटल, और अपने टाइटल को कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग टाइटल को वापस से डिफेंड करने के लिए उतरेंगे। तो भाई वो डिफेंड करने के लिए उतरेंगे भाई, क्योंकि उनको चाहिए इस बार प्रीमियर लीग टाइटल। जिस तरीके के वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत तगड़ी स्क्वाड हो जाएगी लिवरपूल की अगर ये 3 साइनिंग्स गो थ्रू हो गई। एक ऑलरेडी हो चुकी है, 2 होना बाकी है, एक ऑलमोस्ट हो चुका है, और फिर उसके बाद तीसरा मारियस केर्केस की तरफ वो बढ़ेंगे। और भाई कहीं ना कहीं मारियस जब वो वर्ड्स और फ्रिम्पोंग को ला सकते तो केर्केस को तो आराम से ले आएंगे। तो भाई बहुत अच्छा सीजन जाने वाला है भाई लिवरपूल का। कहीं ना कहीं अगर आर्ने स्लॉट को वो साइनिंग्स मिल रही, वो हेल्प मिल रही जो उनको चाहिए थी। लिवरपूल आमतौर पे पैसे खर्च करने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन वो कर रहे हैं, तो भाई वो बहुत सीरियस है इस बार, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो अच्छा लग रहा है देख के कि नए मैनेजर को वो बैक कर रहे हैं, क्योंकि भाई मैनेजर ने उन्हें रिजल्ट दिया है, प्रीमियर लीग ला के दिया है, तो भाई बैक करना बनता भी है। पहले सीजन में उन्होंने प्रीमियर लीग जीता है तो बैक करना बनता भी है। तो एक और न्यूज़ है वो मैं कवर कर दूं, तो भाई इस ट्रांसफ़र विंडो में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है बायर लेवरकूजन को ही। क्योंकि भाई देखो उनको जो मैप पे लाया जिन्होंने, शाबी अलोंसो, वो उनको छोड़ के जा चुके हैं, फ्रिम्पोंग छोड़ के जा चुके हैं, जॉनटन टाह छोड़ के जा चुके हैं, और कहीं ना कहीं वर्ल्स भी छोड़ के जाने वाले हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा लॉस इस ट्रांसफर विंडो किसी टीम को हुआ है तो वह बायर लेवरकूजन। हालांकि वो अच्छे खासे पैसे कमा चुके होंगे इस ट्रांसफर विंडो के बाद, लेकिन भाई कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स को आप वैक्यूम को नहीं क्रिएट भर पाएंगे। लेकिन एक और डील हमें होते हुए दिख चुकी है, एरिक टेन हैग टू बायर लेवरकूजन भी हमें डन डील होते हुए दिख चुका है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एरिक टेन हैग को मिला है भाई, ही इज़ बैक इन कोचिंग, और वो बायर लेवरकूजन को कहीं ना कहीं कोच करते हुए दिखेंगे। तो भाई डेट्स ऑल, आज के ट्रांसफर विंडो के लिए इतनी ही न्यूज़ थी मेरे पास, सबको मैंने कवर किया। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हो तो कमेंट करके बताएं कि कौन से क्लब, आपके फेवरेट क्लब कौन सी है। लिवरपूल, वेदर इट्स कोई भी लिवरपूल हो सकती है, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके आर्सेनल, उसके मैड्रिड, बारसा, बायर म्यूनिख, बायर लेवरकूजन, फिर उसके बाद यूवेंटस, कोई भी हो सकती है। तो भाई आप जरूर हमें बताएं कमेंट करके, और आपके क्लब को कौन सी साइनिंग्स की जरूरत है वो भी हमें बताएं। तब तक आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।